ऋतिक रोशन और सुजैन का 17 साल पुराना रिश्ता टूटा। बयान जारी कर ऋतिक ने दी जानकारी। 13 साल पहले हुई थी दोनों की शादी, तलाक लेने का फैसला सुजैन का। ऋतिक ने परिवार के लिए बताया दुख की घड़ी, मीडिया और लोगों से दखल ना देने की अपील की। फैन से ऋतिक ने निराश ना होने की अपील की, कहा शादी के रिश्ते का करते हैं सम्मान। पिछले काफी समय से दोनों के रिश्ते में आ रही थी खटास की खबरें, जल्दी ही शुरू होगी तलाक की कानूनी कार्रवाई। इलाज के लिए लॉस एंजलिस में है ऋतिक, वहीं से ऋतिक ने जारी किया बयान। ऋतिक ने दुआओं के लिए किया फैंस का शुक्रिया, कहा जल्दी ही काम पर लौटेंगे। मुंबई के केम्प कॉर्नर की एक 26 मंजिला इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी आग, मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां। माउंट ब्लैक नाम की है इमारत। आगजनी की इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में जादू टोना विरोधी बिल मंजूर, 2 दिन से जारी हंगामे के बीच चर्चा के बाद हरी झंडी। कांग्रेस एनसीपी के समर्थन के बाद पारित हुआ विधेयक, सरकार ने बताया ऐतिहासिक फैसला। विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने किया विरोध, कहा सरकार ने बिना विपक्ष को विश्वास में लिए जल्दबाजी में पास किया बिल। अंधश्रद्धा निर्मूलन के अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद राज्य में जादू टोना विरोधी बिल को लेकर मांग ने पकड़ा था जोर। अब महाराष्ट्र में तंत्र मंत्र के नाम पैसे वसूलने वाले बाबाओं पर होगी कानूनी कार्रवाई। जादू टोना के नाम पर पैसे लेने वालों की भी खैर नहीं। लोकपाल बिल को लेकर अलीगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना के अनशन का आज चौथा दिन। अनशन के चौथे दिन मंच पर हुआ एक बड़ा विवाद। मंच पर आम आदमी पार्टी के सदस्य गोपाल राय और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के बीच हुई बहस। शांत कराने के लिए खुद अन्ना को बीच में देना पड़ा दखल। अन्ना के मंच पर वीके सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बनाया निशाना। बिना नाम लिए वीके सिंह ने कहा कुछ लोगों ने अन्ना के आंदोलन का फायदा उठाते हुए राजनीति की और फिर अन्ना को अकेले छोड़ दिया। वीके सिंह के बयान पर गोपाल राय हुए नाराज। भाषण के बीच में ही पूर्व आर्मी चीफ को टोका। अन्ना ने गोपाल राय को लताड़ा, कहा आपको अगर हल्ला मचाना है तो गांव से जाओ, यहां मत बैठो। आपको अनशन के लिए किसने बुलाया है? अन्ना के बोलने के बाद गोपाल राय हुए शांत, कहा करता हूं अन्ना का आदर, जा रहा हूं वापस। वीके सिंह से बहस से पहले गोपाल राय ने कहा था कि सिर्फ लोकपाल बिल पर करूंगा चर्चा, हम अन्ना के हैं साथ। गोपाल राय ने कहा कि अन्ना जी ने हमें गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हम इस लड़ाई में अन्ना जी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा उनके साथ हैं। घटना के बाद राजनीतिक पार्टियों ने की आम आदमी पार्टी की निंदा। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने कहा अब आपका असली चेहरा सामने आ रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि पहले वो अलग रास्ता चुनते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। जो लोग अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे थे अब वो बेनकाब हो चुके हैं। अन्ना की सेहत पहले से गिरी, लेकिन अन्ना जारी रखेंगे अपना अनशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं याशिका गुप्ता। दक्षिण मुंबई के कैंप कॉर्नर में 26 मंजिला इमारत की 12वीं मंजिल में लगी आग में फायर ब्रिगेड के 6 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 20 गाड़ियों को लगाना पड़ा। रिहायशी इमारत में लगी इस आग में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी भीषण ये आग है, और तकरीबन दमकल की 20 गाड़ियों को पहुंचना पड़ा आग बुझाने के लिए। इसमें कई दमकल कर्मचारी घायल भी हो गए। और इस वक्त क्या हालत है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता अमृता शेटके ने। मुंबई के पेडर रोड के माउंट ब्लैक इमारत के 12वें माले पर जो है वो आग लगी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक जो फ्लैट है उसमें आग के जो विजुअल्स है अभी भी दिख सकते हैं यहाँ पे। और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई है और पूरी तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 12वें माले पर जो आग लगी है काफी ऊंचाई है, ऐसे में हम वहाँ पे ऊपर चढ़े फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी देख सकते हैं। अभी तक कितने लोग इसमें घायल हुए हैं
ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें 3 फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स जो है वो जख्मी हुए हैं। जो पूरी बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और इसीलिए पूरी बिल्डिंग फायर ब्रिगेड ने खाली कर दी है और जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो नीचे सब आ गए हैं और देख रहे हैं। अब तक पूरी तरह से जो है वो आग पे काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ रेसिडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, हम उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए अंकल, क्या हुआ था, कितने बजे आग लगी है? हम लोग ग्रैंड पलाडी में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। तो माय सन saw the fire on the 12th floor. I immediately ran up. वहाँ गया तो वहाँ पे ये अपना गैस सिलेंडर बस्ट हो गया और he was burnt. He went to help the people and he burnt himself. क्या अभी तक कोई वहाँ पे अंदर ट्रैप हुआ है? कोई अभी तक है? 11 माले के 12 माले के जो नीचे थे वो तो सब नीचे उतर गए। 32 जब देखा धुआं है, आग है, लेकिन ऊपर वाले नहीं निकल सके क्योंकि सीढ़ी में भी आग लग गई थी। तो अभी ऊपर तो लोग हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अन्ना और आप के बीच चल क्या रहा है? नफरत की खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है? मतभेद कितने बढ़ चुके हैं? आज इसका भी जैसे खुलासा हो भी गया। जी हाँ, रालेगढ़ सिद्धि में जन लोकपाल के लिए चल रहे अनशन के दौरान वीके सिंह ने भाषण पर आपके नेता गोपाल राय ने आपत्ति जताई तो अन्ना ने उनको फटकार लगा दी। रालेगढ़ सिद्धि छोड़ने के लिए कह दिया। इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाए। गोपाल हल्ला गुल्ला करने तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। अगर आपको गलत फहमी है तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। अन्ना और आप में मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। रालेगढ़ सिद्धि की ये तस्वीरें अब इसकी गवाही देने लगी हैं। अन्ना ने आपके नेता गोपाल राय को सबके सामने झाड़ लगा दी। अगर आपको हल्ला गुल्ला करने तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। अन्ना जन लोकपाल के लिए रालेगढ़ सिद्धि में अनशन कर रहे हैं। अब हुआ ये कि मंच पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भाषण देने आए और वो अपने भाषण में परोक्ष रूप से केजरीवाल पर तंज कसने लगे। और अगर आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? वीके सिंह के इतना कहने पर गोपाल राय भी भड़क गए और बयान पर ऐतराज जताया, लेकिन जवाब में वीके सिंह ने गोपाल राय से कहा, मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए, ठीक है? ठीक है ना, तो मैं किसी के साथ हूं। अगर आपको गलत फहमी है तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए गलत फहमी को, ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए। बात आगे बढ़ती गई और गोपाल राय ने वीके सिंह को मोदी का आदमी बता दिया। इसके बाद भी जब गोपाल राय शांत नहीं हुए तो अन्ना ने माइक थाम दिया और अन्ना ने कहा, गोपाल राय जी, आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे हैं कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करने तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। हमने कल तय किया था अन्ना ने कि इस मंच से केवल जन लोकपाल की बात होगी, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। जो लोग अन्ना को छोड़ करके नरेंद्र मोदी को टिकट के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं, वो आकर के उपदेश देते हैं तो दुख होता है और दर्द भी होता है। कई दिन भूखे रहे हैं जन लोकपाल के लिए ये लोग। हमें लगता है कि अन्ना जी को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट रालेगढ़ में पहुंच गए हैं। अन्ना के ऐसा कहने के बाद गोपाल राय रालेगढ़ सिद्धि से निकल गए। इसके मायने साफ हैं। अन्ना ने जाहिर कर दिया है कि आपसे उनका नाता नहीं है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। आज तक के हाथ इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अफजल उस्मानी की वो चिट्ठी लगी है जिसमें उसने महाराष्ट्र एटीएस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल 20 सितंबर को मुंबई के सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान उस्मानी गायब हो गया था, जिसके बाद उसके ऊपर फरार होने का आरोप लगा। लेकिन उस्मानी की चिट्ठी ने एटीएस को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
संदिग्ध आतंकी अफजल उस्मानी का सनसनीखेज आरोप। सरकारी गवाह बनाने के लिए एटीएस ने किया था उसका अपहरण। एटीएस अधिकारियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। संदिग्ध आतंकी अफजल उस्मानी के हाथों से लिखा गया ये वो पत्र है जिसने महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपों से घिरे आतंकी अफजल उस्मानी ने मुंबई की मकोका कोर्ट के सामने इस पत्र के जरिए आरोप लगाया है कि सरकारी गवाह बनने के लिए एटीएस से उसे जानबूझकर पेशी के दौरान कोर्ट से भगाया गया था और नासिक के पास कसारा घाट ले जाकर बंद कर दिया गया था। एटीएस ने उस पर सरकारी गवाह बनने के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। 10 दिसंबर को लिखे गए आज तक के हाथ लगे पत्र में उस्मानी ने लिखा है, 20 सितंबर 2013 को मैं जब कोर्ट आया तो सेशन कोर्ट में जो नई और पुरानी बिल्डिंग को जोड़ने वाला पुल है उसके नीचे मेरा भांजा खड़ा था। मैं उससे बात कर रहा था कि उसी समय 2 एटीएस वाले आए और हमको कोर्ट कंपाउंड के बाहर लेकर गए। उन्होंने खुद का पहचान पत्र दिखाकर मेरे गार्ड को कहा कि जाकर कोर्ट में बोल दो कि अफजल भाग गया है। उसके बाद हमको एक गाड़ी में बिठाकर कसारा घाट के आगे एक बड़े फार्म हाउस में लेकर गए। मुझे वहाँ पर 2 दूसरे आदमियों के साथ छोड़कर मेरे भांजे को लेकर चले गए। वहाँ पर एक लड़की भी थी। वहाँ पर एटीएस के लोग जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बार बार आते रहे और मुझे धमकी देते थे कि अगर मैं इस केस में सरकारी गवाह नहीं बना तो मुझे गोली मारकर मेरे भाई के पास पहुँचा देंगे। इस दौरान सरकारी वकील राजा ठाकरे भी वहाँ पर एक बार आए थे और मुझसे कहा था कि अगर मैं सरकारी गवाह बन गया तो मुझे इस केस से छोड़ दिया जाएगा और जो भागने का केस बनने वाला है वो भी छुड़वा देंगे, नहीं तो यही मारकर दफन कर देंगे। इन सब बातों के कारण मैंने इन लोगों से कहा कि ठीक है, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसलिए ये कहा था ताकि ये लोग मुझे कम से कम कोर्ट में लेकर खड़ा कर दें। मैं बेकसूर हूँ, मुझे केस में फंसाया गया है। आज मुझे आपके सामने पहली बार खड़ा किया गया है, इसलिए मैं सच्चाई लिखकर आपको दे रहा हूँ ताकि कोर्ट को सच मालूम हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटीएस के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें। इस पूरे पत्र ने पहले से सवालों के घेरे में रही एटीएस के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पत्र के जरिए उस्मानी ने सरकारी वकील राजा ठाकरे और एटीएस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब हमने इस बारे में सरकारी वकील साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और एटीएस चीफ राकेश मारिया ने इस विषय पर चुप्पी साधे रखना ही मुनासिब समझा। गौरतलब है कि अफजल उस्मानी और इंडियन मुजाहिदीन के महाराष्ट्र मॉडल को एटीएस चीफ राकेश मारिया और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया था जब मारिया मुंबई क्राइम ब्रांच ज्वाइंट कमिश्नर थे। फिलहाल एटीएस के पास उस्मानी का कोई भी केस नहीं है। 28 सितंबर 2013 को महाराष्ट्र एटीएस ने अफजल उस्मानी को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रुपैडिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन इस 2 पन्ने की चिट्ठी ने एटीएस की इस कार्रवाई को भी शक के घेरे में ला दिया है। अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि कोर्ट उस्मानी के इस खत को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या आदेश देता है। उस्मानी को जिस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस्मानी के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो भला महाराष्ट्र एटीएस ऐसा क्यों करेगी। साहिल जोशी के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।